हम आपके हैं हिम्मत। ये तो हवलदार, तुमने ये साइड बिजनेस कब से शुरू कर दिया? नहीं सर, मैंने कोई दुकान नहीं लगाई। अब इस इंस्पेक्टर को हम कैसे समझाएं? बताइए, किसने लगाई है ये दुकान? इनसे पूछिए। इतने हट्टे कट्टे गबरू नौजवान होकर सोसाइटी के सामने सब्जी की दुकान लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं नाराज हूँ। नाराज क्यों होते हो? अरे भाई, आपने कहा ना कि मैंने कोई काम किया और इसलिए नाराज हूँ। अरे भाई, मैं दामाद हूँ और दामाद जो है कोई काम करते हैं। तो फिर ये दुकान किसने लगाई? पप्पू। ओह अच्छा, तो ये दुकान पप्पू ने लगाई है? कौन है पप्पू? अरे पप्पू हमारा 8 साल का बच्चा है, पता नहीं कहाँ चला गया, मिले नहीं रहा है। अब आप पूरे ग्रीन होम्स में हमारे पप्पू को ढूंढ के हमें दे दीजिए। देखिए, मैं दुकान वाले को ढूंढने आया हूँ, आपके पप्पू को नहीं। आपने लगाई ये दुकान? मैं भला क्यों दुकान लगाने लगी? और मुझे दुकान लगानी ही थी तो अपने घर के बाहर नहीं लगाती, ऐसे रास्ते पे क्यों लगाऊंगी मैं? वैसे इंस्पेक्टर साहब, आपके घर के बाहर दुकान है? हाँ है। आप ही ने लगाई है? नहीं। फिर किसने लगाई है? उसे ही ढूंढ रहा हूँ जिसने दुकान लगाई है। हाँ, आपके घर के बाहर दुकान लगाई है, जाके वहीं पूछताछ कीजिए ना। वो दुकान मैंने लगाई थी, लेकिन मैं इस दुकान के बारे में बात कर रहा हूँ। किसने लगाई ये दुकान? होल्ड, हम दिखाते हैं आपको दुकान किसने लगाई। गिव मी योर हैंड। डैडी डैडी, अब इनका हाथ मत मोड़िएगा वरना। हाँ, जब से शेर सिंह गए हैं हमने किसी का हाथ नहीं मरोड़ा, लेकिन हम जानते हैं कि हम कानून का हाथ नहीं मरोड़ सकते। हम तो इनका हाथ सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं कि दिखा सकें कि दुकान किसने लगाई है। इसने हाफ कुक, हाफ बेक्ड, हाफ ग्रोन मैन ने। पक्का? इंस्पेक्टर साहब, इन सब गाजर मूली की बात में मत आइए। तो तुमने लगाई ये दुकान गाजर मूली? पहली और आखिरी वार्निंग देते हैं हम। इंस्पेक्टर साहब, रघु के बड़े भाई को कोई वार्निंग दे नहीं सकता। अब ये रघु कौन है? मैं ये मेरे बड़े भाई हैं। ये मेरे पूज्य है, पूज्य। ये मेरे राम राम। बंद करो ये नौटंकी, बंद करो। और ये सब्जी की दुकान भी। ऐसी दुकान लगाना गैर कानूनी है। कल तक ये दुकान हट जानी चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? गुड इंस्पेक्टर, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो। I am Connor. You are City. Hi. हाय पापा, पापा आ गए। पापा मेरे साथ भी चिंता करो ना। क्यों? अब क्या चिंता वाली बात हो गई? ओह, चिंता की नहीं, खुशी की बात है। वो सब्जी वाला है ना? हाँ, आज पता है, वो जल्दी चला गया। जल्दी नहीं, हमेशा के लिए चला गया। कैसे? हमारे ऑफिस जाने के बाद ना ग्रीन होम्स में पुलिस आई थी। पापा। सॉरी बेटा। क्यों? पुलिस क्यों? वो आज सुबह ना डैडी जब बाहर गए तब। सबसे पहले हमें लगता है कि कानून की मदद लेनी चाहिए। ऐसी दुकान लगाना गैर कानूनी है। कल तक ये दुकान हट जानी चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये बहुत खुशी की बात है दामू, बहुत खुशी की बात। कल हमारा देश, I mean, हमारा ग्रीन होम सोसाइटी आजाद हो। मैं भी। क्या? नहीं कुछ नहीं।
अरे करण बेटा, यही तो टाइम है। आज तो चिंता था करना ही चाहिए, क्योंकि आज के बाद ना सब्जी की फिक्र होगी और ना ही सब्जी वालों की। शिवाय संभार परमात्मा पताय नमः सर्व। ओम ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। पप्पू, ए पप्पू। और दुकान रघु, रघु नाम है हमारा। जो भी हो नाम तुम्हारा, डिसिप्लिन में रहो। यहाँ चलता है रूल हमारा। ये सब क्या है? What is this? पूजा हो रही है, पूजा। अरे बहुत अच्छी बात है, व्यापार समेटने से पहले पूजा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वाह। समेटने से पहले नहीं, बढ़ाने से पहले। आज से हम यहाँ तीसरी दुकान लगा रहे हैं, गोलगप्पे की दुकान। हे भगवान, अब तक तो रोज सब्जी लेनी पड़ती थी, अब गोलगप्पे भी खाने पड़ेंगे। ओहो गुल्लू, इनकी जाति तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दामिनी बिल्कुल सही कह रही है भाई। सब्जी और पकौड़े की दुकान तक तो ठीक था, अब ये गोलगप्पे। भाई गोलगप्पे हमारी कमजोरी है। भाई जल्दी से ये दुकान यहाँ से हट जानी चाहिए, वरना हम मजबूर हो जाएंगे। अरे गोलगप्पे तो हमारे पप्पू को भी बहुत पसंद है, पर वो है कहाँ? मिलेगा तब ना खाएगा, पता नहीं कहाँ चला गया। पप्पू, ए पप्पू। कौन बुला रहा है भाई? आ रहा हूँ मैं। है? वो दिख भी नहीं रहा है। एक मिनट बेटा, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मुझको यूं ना बुला। हाँ। कौन है? मैं नाराज हूँ। दामाद जी, आपको नहीं, निशा जी तो अपने पप्पू को ढूंढ रही है। मैं नाराज हूँ। नाराज तो हमें होना चाहिए। हमारे गेट के सामने ये दुकान आग का गोला बन के जल रही है। ये आग कब बुझेगी मेरे जीवन साथी? बोलो हाथी मेरे साथी। हाँ, they are dangerous, वो खतरनाक है। खतरनाक है तो क्या हुआ? हम उनका जुल्म सहते रहेंगे। आज 1 से 3 दुकानें हो गई हैं, कल को पूरा रास्ता भर जाएगा। आज ग्रीन होम्स के बाहर हैं, कल अंदर भी आ सकते हैं। समदन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। I know। पर इस मामले के लिए हमें कुपा जी की राय लेनी होगी। कुपा जी, आप हमें राय दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। भाई हमारी राय में तीसरी दुकान हटाने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, इंस्टेंट फैसला ले लेना चाहिए। और वैसे हमारी राय में ओके पुलिस को फिर से बुलाना चाहिए। ओके। पप्पू जी, पप्पू जी। अरे पुलिस को बुलाने के लिए कह रहे समधी जी, पप्पू जी मतलब हमारे दामाद जी को नहीं। आपके दामाद जी बुलाएंगे पुलिस को तो? क्यों आप नहीं बुला सकते? समधी जी, आपके दामाद इस ग्रीन होम सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। तो कल अगर किसी के घर में तिलचट्टा निकल जाएगा तो उसे भगाने के लिए भी सेक्रेटरी साहब को ही बुलाएंगे आप? तिलचट्टा? व्हाट इज दिस? कॉकरोच, कॉकरोच, तिलचट्टा। हम उसे गोली मार देंगे। अरे तिलचट्टे को मारने के लिए गोली खर्च करने की जरूरत नहीं है, पुलिस को फोन लगाइए समधी जी, क्योंकि ग्रीन होम सोसाइटी के सामने लगी गोलगप्पे की दुकान और बरसात में बनता मकान, दोनों ही खतरनाक है। बोल साचे दरबार की जय। इंस्पेक्टर साहब, दिस इज कर्नल, यू आर सेठी अगेन। वापस हमें यहाँ पर किसने याद किया है? हमने आपको बुलाया था और हम ही हैं कर्नल, यू आर सेठी। इंस्पेक्टर साहब, एक बात बताइए, आप एक कर्नल को तो पहचान नहीं सकते, तो मुजरिमों को आप खाक पहचानेंगे? मुजरिम को हम नहीं, मुजरिम हमें पहचानते हैं और हम उन्हें सजा भी देते हैं। अरे तो सजा दीजिए ना। अरे हथकड़ी। हाँ, दे आर इलीगल शॉपकीपर। ये गैर कानूनी सब्जी वाले हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सच बोलने वाले को गुलकंद का मजा और कानून तोड़ने वाले को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय। मैं नाराज हूँ भाई। इंस्पेक्टर साहब, कल आपने कहा था इसको दुकान हटाने के लिए, और इन्होंने दुकान तो हटाई नहीं और एक गोलगप्पे की दुकान और लगा ली। भाई इनकी ये दुकानें हटवाओ, वरना मैं नाराज हूँ। देखिए, हम इन पे कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। आप ही ने इन दुकानों को हटाने का ऑर्डर दिया था और आज आप खुद ही मुकर रहे हैं। कल और आज में एक दिन होता है और एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है। और वैसे भी हमने
इस सारे मामले की जांच की है और हमें लगता है कि इन दुकानों से यहाँ के आसपास के लोगों को काफी मदद मिलती है। ये आप पर नहीं, आप इन पर जुल्म कर रहे हैं। ये आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब कि सुनकर एक कर्नल को भी चक्कर आ गया। ऐसा हम नहीं, ये ऊपर से कहा गया है। अब ये मामला हमारा नहीं है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में आता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, अभी आपने डायलॉग भी बोल दिए, पिक्चरों के नाम भी ले लिए। ये बताइए अब हम क्या करें? तो जाइए किसी म्युनिसिपल ऑफिसर के पास में, उन्हें बताइए, उन्हें दिखाइए, उन्हें समझाइए और उन्हें पटाइए। आप कानून के आदमी होके गैर कानूनी बातें कर रहे हैं। हमें आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी लगी नहीं। अच्छा बुरा तो अब उनके हाथ में है। चलो कर्नल भाई साहब, अब क्या होगा? नेवर माइंड, हाई कमांड से बात करेंगे। आइए साहब जी, आइए। मैंने ही अपनी नई दुकान की ओपनिंग के लिए आपको बुलाया था। तालियां तालियां। आइए ना, आइए आइए आइए। पहला गोलगप्पा खा के दुकान का ओपनिंग कीजिए। चलो दो, जल्दी जल्दी लीजिए। वेरी गुड, बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो। अरे भाई, गोलगप्पा तो कमाल का है, बहुत ही स्वादिष्ट है और पानी तो बहुत ही अच्छा है। बस आपका आशीर्वाद है। आइए बहन जी, आइए, गोलगप्पे खाइए। गोलगप्पे का पानी बहुत ही स्वादिष्ट है। आइए आइए। ठीक है, आइए ना, आइए। जिस काम के लिए आए थे वो तो करेंगे। आइए आइए आइए। तालियां तालियां। शेषनाग जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे इलीगल दुकानें लगाई हैं। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें दे रहा है? ये लीजिए आपका भोपू। किसने कहा ये दुकानें इलीगल है? अब कह रहे हैं इनके पास लीगल परमिशन नहीं है। अरे वो देखना हमारा काम है, आपका नहीं। साहब जी, रघु कोई काम कानून के दायरे के बाहर नहीं करता। ये जो ग्रीन होम सोसाइटी है, ये तो इस गेट तक सीमित ही है ना? बिल्कुल ठीक। और बाहर की जो जमीन है वो तो म्युनिसिपालिटी की ही है ना? ये भी ठीक। तो साहब जी, आप ही के म्युनिसिपालिटी का नारा है, इस राज्य से, इस देश से गरीबी हटाओ। तो मुझ जैसे गरीब ने अपना घर चलाने के लिए सरकार की जमीन पर छोटा सा काम शुरू किया। तो आप ही बताइए क्या गलत किया मैंने? बताइए क्या गलत किया मैंने? देखिए कर्नल साहब, बात तो ये सही कह रहा है, लेकिन जजमान हम सबको इन सब की वजह से परेशानी हो रही है। भाई, ये लोग कलर की हुई और केमिकल से पकाई हुई सब्जियां बेच रहे हैं। अरे और तो और नेताजी, ये लोग यहाँ कूड़ा कचरा कर देते हैं। ओहो, और ये हमेशा महंगी और बासी सब्जियां बेचते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। देखो, ये जो मैं सुन रहा हूँ वो बहुत गलत है। तुम कूड़ा इधर मत फेंकना,
और इन्हें हरी और ताजी सब्जियां ही देना। और चाहो तो हरी और ताजी सब्जियों के लिए दाम थोड़ा ज्यादा ले लो। ऑलरेडी ये 10 नंबरी चालबाज कामचोर हमें सब्जियां महंगी ही देता है। ये सब्जियां तो तब बेचेगा ना जब हम इसे यहाँ रहने देंगे। एक मिनट, रहने देंगे मतलब आप हमारे सामने इन लोगों को धमकियां दे रहे हैं? कानून को अपने हाथ में लेंगे? नहीं, लेकिन इनको यहाँ से हटाएंगे जरूर। देखिए, ये सरकारी जमीन है और इससे निपटने का काम सरकार का है, आपका नहीं। अच्छा, फिर तो कई सालों तक केस चलता रहेगा, फिर यहाँ टिक जाएंगे, जम जाएंगे, रुक जाएंगे, फिर ये लीगल हो जाएंगे। और एक बार लीगल हो जाएंगे तो आप ही इन्हें कानूनी लाइसेंस दे देंगे यहाँ पे दुकान चलाने का। आपको हमारी बात माननी होगी, इन्हें यहाँ से हटना होगा। एक मिनट शांत हो जाइए। कर्नल साहब, ये आपका कैंटीन एरिया नहीं है? कैंटोनमेंट, कॉल कैंटोनमेंट एरिया। वही ये म्युनिसिपैलिटी का केस है। आप हम नेताओं का नेचर तो जानते ही हैं। ये गरीब लोग हैं, ये हमारी वोट बैंक है। हम इन्हें भला नाराज कैसे कर सकते हैं? आप अमीर लोग तो वोट देने घर से निकलेंगे नहीं। हमारा नारा है गरीबी हटाना, गरीबों को नहीं। समझ गए आप? तो ये तय हुआ कि ये लोग आप लोगों की सेवा करेंगे और इसी जगह पर नियमों का पालन करते हुए अपना कारोबार भी करेंगे। जय हिंद। तालियां। मैं नाराज हूँ। हम सब नाराज हैं जीजा जी। डैडी जी, ये पुलिस वाले, मंत्री, ये सब मिले हुए हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मेन गेट लाइए आप। लाओ भाई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.